ओम साई राम। चलिए सबसे पहले बोलूँगी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आज टुडे मैसेज में मैं 3 नंबर्स लेकर आई हूँ, 7, 14 एंड 21। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 7, 14 एंड 21। जो भी बाबा का ध्यान करके आपके मन में नंबर आता है उसे चूज़ कीजिए और जानिए आज बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हो वीडियो। जिन्होंने नंबर 7 चूज़ किया है उनके लिए जब रिश्तों में झूठ बोलने की शुरुआत हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि रिश्ते का अंत पास है। देखिए हो सकता है कि जिन्होंने नंबर 7 चूज़ किया है उनका कोई रिलेशन ऐसा चल रहा हो जो बाबा देख रहे हो और बाबा कहीं ना कहीं आपको आगाह करना चाह रहे हो कि रिश्ता जो आपको सामने दिख रहा है वह झूठा है, झूठ ही बोला जा रहा है। तो उस चीज़ को बाबा आपको समझाना भी चाहते हैं। एक हिंट भी हो सकता है आपको, मतलब इस मैसेज में बाबा का आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे मैसेज है, कट रहा है मेरा सफ़र बस इसी सहारे पर कि खड़ा है तू वहाँ दूसरे किनारे पर। बाबा कहते हैं कि मैं भक्त के मन की बात अच्छे से जानता हूँ कि तू मेरे ही विश्वास और मेरे पर भरोसा कर कर ही तू अपने जीवन रूपी सफ़र का तय कर रहा है। तो तू ध्यान रख, कभी भी तेरी नाव में डूबने नहीं दूंगा, किसी भी परिस्थिति में तुझे हारने नहीं दूंगा। तेरा काम मुझ पर श्रद्धा और सब्री रखना है। फिर देख मैं कैसे तुझे इन तकलीफ़ों से निकालता चला जाऊंगा। क्योंकि बाबा कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि भक्त मैं खड़ा हूँ। मतलब साईं बाबा कह रहे हैं कि भक्त कहता है कि कहीं ना कहीं मेरा बाबा मेरे साथ है, मुझे आज नहीं तो कल इन परिस्थितियों से निकाल लेगा। बाबा आपके इस विश्वास को सुनते हैं तो बाबा ही आपको बोलना चाह रहे हैं कि तू बेफिक्र रह, मैं हर परिस्थिति में तेरे साथ हूँ। कहीं ना कहीं तुझे समय डराएगा या लगेगा लंबा है, लेकिन तेरा कार्य मुझ पर विश्वास करना है। तू मुझ पर विश्वास कर, तेरी नाव को पार लगाऊंगा। आगे बाबा कहते हैं जो नंबर 7 चूज़ किया है, शिरडी में बैठे हो पर रखते सबका ध्यान, जो भी दिल से तुम्हें पुकारे बनाते तुम उसके काम। कितने भी आए आंधी, कितने भी आए तूफान, कुछ ना बिगाड़ पाए जो दिल से जपे बाबा तुम्हारा नाम। बाबा कहते हैं कि जिन्होंने नंबर 7 चूज़ किया वो बाबा के प्रति जो आप मतलब बहुत आस्था रखते हैं, कहीं ना कहीं आप बाबा के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, जिस भाव को बाबा बहुत अच्छे से सुन पाते हैं। बारीकी से आपकी बातों की तरफ बाबा गौर करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कितने भी आए आंधी तूफान, कितने भी आए तूफान, कुछ ना बिगाड़ पाएगा अगर तू जपता रहेगा मेरा साईं राम नाम। मतलब बाबा का ओम साई राम का या तो आप जाप करना शुरू करिए, बाबा के कहने का मतलब है, या किसी कॉपी में ओम साई राम लिखना शुरू करिए। जो भी मुश्किल का सफ़र आ रहा है वो जैसे ही आप नाम लिखते रहेंगे या बाबा का जाप करते रहेंगे आप देखेंगे आपके जीवन के रास्ते खुलने लग गए हैं। चलिए आगे नेक्स्ट नंबर है 14, उसकी तरफ चलते हैं। उसमें है बाबा कहते हैं बुरा समय आपके जीवन के उन सत्यों के से सामना करवाता है जिसकी आपके अच्छे समय में कभी कल्पना नहीं की होती। मतलब कभी कभी होता है ना, कुछ रिश्ते हमारे ज़िंदगी में अचानक ऐसे होते हैं कि हमने सोचा नहीं होता, हमें लगता है कि कभी भी हमें मुश्किल होगी तो ये रिश्ता हमारे लिए खड़ा है, तो उसका एक जो मुखौटा होता है वो बुरे समय पे उतर जाता है। और कभी कभी हम बुरे समय में अपने आप को भी निखार लेते हैं। कुछ योग्यताएं हमें खुद नहीं पता होती कि हम ये भी जीवन में कर सकते हैं, लेकिन हम वो भी कर गुजरते हैं और बहुत अच्छे से अभिनय मतलब अभिनय का जो भी हमें निभाना होता है वो बहुत अच्छे से अभिनय निभाते हैं। तो बाबा कहते हैं बुरा समय आपके जीवन के उन सत्यों को सामना कराता है जिनकी आपने अच्छे समय में कभी कल्पना नहीं की हो। आगे बाबा कहते हैं सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, आज जो तुझे देखकर हंसते हैं वो कल तुझे देखते रह जाएंगे। बड़ा प्यारा मैसेज है बाबा ने बोला है, सब्र कर ले बंदे, जो आज मुसीबत के दिन गुजर रहे हैं, तकलीफ़ों के दिन, जहाँ तुझे लगता है अंधकार है, रास्ता नहीं दिख रहा, थक गया हूँ, हार गई हूँ, तो बाबा कहते हैं आज जो तुझे देखकर हंसते हैं, पीछे पीछे बातें करते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि वो तुझे देखते रह जाएंगे। तेरे जीवन में तुझे वो सब मिलेगा जिस खुशी का तू हकदार है। बस बाबा कहते हैं कि तू मुझ पर श्रद्धा सब्री रख, फिर देख मैं तेरे जीवन को कैसे बदलूंगा। देखिए बाबा का अपने भक्त के प्रति प्रेम भाव है, जो बाबा अपने बच्चे को बड़ा प्यारा सा मैसेज देकर कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने भी नंबर 14 चूज़ किया है। आगे जिन्होंने नंबर 14 चूज़ किया उनके नेक्स्ट मैसेज है, मनुष्य की महत्ता उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके आचरण से होती है। बाबा कहते हैं कि मेरे लिए चाहे सामने बैठा हुआ व्यक्ति अगर आभूषण पहनकर भी आए ना तो मेरे लिए वो कोई मायने नहीं रखता, मेरे लिए मायने रखती है उसकी अंदर की आत्मा, उसकी सोच, उसका आचरण। बाबा कहते हैं कि वह मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं अगर आपका आचरण, आपका मन पवित्र है, आप बाबा के प्रति भाव रखते हैं और आपके कहते हैं ना, कई बार हम बहुत साफ दिल के होते हैं, जल्दी किसी को माफ़ कर देते हैं या कभी कभी जवाब देना ज़रूरी ना समझकर चुप रहना ज़रूरी समझते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं उन बच्चों को बहुत ही बारीकी से देखता हूँ और उनके जवाब मैं देता हूँ, उन्हें देने की आवश्यकता नहीं, मैं खड़ा हूँ उनके साथ।
चलिए नेक्स्ट नंबर है 21। उनके लिए जिन्होंने नंबर 21 चूज़ किया है उनके लिए साईं बाबा का मैसेज है, हमारे जीवन में सुख भी बहुत है और दुख भी बहुत है। इस ज़िंदगी में लाभ भी है तो हानि भी बहुत है। क्या हुआ जो ईश्वर ने थोड़े गम दे दिए, उनकी हम पर मेहरबानी भी तो बहुत है। बाबा कहते हैं एक बार अपने दिल में मेरे लिए ये भाव लेकर आ, क्या किस बुरी स्थिति में क्या मैंने तेरा साथ नहीं दिया, क्या मैं तेरे साथ नहीं खड़ा रहा, मैंने तेरा साथ दिया। इस ज़िंदगी में लाभ भी मैं जानता हूँ बहुत है और हानि भी बहुत है। क्या हुआ अगर थोड़े गम आए, लेकिन तू तो ये देख कि जिसने तेरा हाथ पकड़ा है वह कौन है, वह मैं हूँ। मैंने तेरा हाथ पकड़ा है। किसी भी मुश्किल परिस्थिति में मैं तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और ना ही तेरे हाथ को अपने हाथ से छूटने दूंगा। बाबा का अपने भक्त के प्रति प्रेम भाव है। आगे है, जो ऐसा सोचता है कि बाबा केवल शिरडी में ही हैं, वो मुझे जानने में पूरी तरह विफल है। बाबा बोलते हैं जो ऐसा सोचता है कि सिर्फ बाबा तो शिरडी में ही मिलेगा, अरे नहीं, तू मुझे मन से पुकार कर तो देख। तू जहाँ मुझे बुलाएगा मैं वहीं आ जाऊँगा। मुझे मेरे भक्त के पास आने के लिए घंटों का सफ़र तय नहीं करना पड़ता, बल्कि एक भक्त जैसे ही हृदय से पुकारता है मैं उसी पल अपने भक्त के पास, अपने बच्चे के पास उसी समय उपस्थित हो जाता हूँ। हाँ, अगर कुछ मुश्किल आती है तो डरा और भयभीत मत हुआ कर, यह सोचा कर कि साईं मेरे साथ है। आज अगर साईं मुझे चुपचाप खड़े होकर रहते हुए देखने के लिए कहते हैं तो आज मैं चुपचाप खड़ा रहूँगा कि क्या होता है, लेकिन आगमन आने वाला समय मेरे लिए अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि मेरे साईं बाबा मेरे साथ है। चलिए आगे जिन्होंने नंबर 21 चूज़ किया उनके लिए है, तुम जो भी करते हो, तुम चाहे जहाँ भी हो, हमेशा इस बात को याद रखो, मुझे हमेशा इस बात का ज्ञान रहता है कि तुम क्या कर रहे हो। देखिए बाबा कहीं ना कहीं जो नंबर 21 चूज़ किया ना, उनको बताना चाह रहे हैं कि मेरी नज़र तुम पर रहती है। तुम जो भी करते हो, तुम चाहे जहाँ भी हो, हमेशा इस बात का याद रखो, मुझे हमेशा इस बात का ज्ञान रहता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो देखिए हमारा कर्तव्य बढ़ जाता है कि जब बाबा हम पर इतनी बारीकी से दृष्टि रखते हैं तो हम अपने कर्मों को अच्छा करें। अपने कर्म में नियम रूप से कहते हैं ना, जैसे आप अपने भोजन पक्षियों को खिलाना, डॉगीज़ को दूध देना, उन कर्मों को भी जोड़ना शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज का मैसेज कैसा लगा।